विद्यार्थियों का जो कि प्रकाश कुमार के मामले में पिटिशनर भी थे और उस मामले से जुड़े हुए थे, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सीजीएल के मामले में क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं और क्या स्थिति है। ये बताना आवश्यक था, इसलिए आप लोगों के समक्ष हूँ। प्रकाश कुमार के मामले में जो भी सरकार की ओर से एफिडेविट्स दायर की गई थी, उसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया था, जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया था कि जो पेपर लीक हुई वो व्यापक नहीं थी और कुछ एक अभ्यर्थीगण जो है वो गेस कर रहे थे आंसर्स की, क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आधार पर। ये बिल्कुल निराधार बहस थी और केस डायरी में जो तथ्य आए हैं उसे सरकार ने छिपाया, जेएसएससी ने छिपाया, सीआईडी ने छिपाया, ये कहूँगा मैं, क्योंकि मामले की डिस्पोजल के बाद, उसमें आदेश पारित हुए जाने के बाद जब केस डायरी मैंने देखी है तो काफ़ी सारे तथ्य ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। उसमें ये भी एविडेंस है, साक्ष्य है कि लगभग 120 आंसर्स जो है वो लीक्ड थे। समझने वाली बात है कि आखिरकार जब क्वेश्चन ज्ञात नहीं है और 4 ऑप्शन जो आंसर्स के होते हैं उसमें एक ऑप्शन, और इसी तरह से 120 क्वेश्चंस के 120 ऑप्शंस छात्रों को रटवा दिए जाते हैं, तो यद्यपि न्यायालय ने यह माना कि पेपर लीक के साक्ष्य हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु अब तक पूरे साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए न्यायालय ने अंततः आदेश ये दिया कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीआईडी करेगी, एसआईटी करेगी और 10 छात्रों या अभ्यर्थियों का जिनका नाम आया था उनकी नियुक्तियां रोक दी गई और ये कहा गया कि 6 माह के भीतर में जो है वो मामले की इन्वेस्टिगेशन करा ली जाएगी। सारी नियुक्तियां जो है वो सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन करने का भी आदेश दिया गया है। ऐसे में ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूंकि ये मामला सरकार की ओर से इस प्रकार से न्यायालय में रखा गया और ये आम धारणा बनी कि पेपर लीक व्यापक नहीं थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में न्यायालय ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन 6 माह में पूरी की जाएगी। लगभग 6 माह पूरे होने वाले हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो